भागलपुर में 13 अगस्त 2024 की सुबह उठकर एक दूध वाला नियमित रूप से दूध डालने के लिए चल पड़ता है और वहीं पर पुलिस लेन में मौजूद क्वार्टर नंबर CB 38 पर तकरीबन 9 बजे पहुंचता है और दूध लेने के लिए आवाज़ें देता है, लेकिन दूध लेने के लिए कोई बाहर नहीं आया। उसने थोड़ा वेट किया, फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। जैसे ही उसे कुछ अजीब लगा, उसने तुरंत ही वहाँ पर मौजूद अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया। उन लोगों ने भी बाहर से आवाज़ें दी, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अंदर से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में 5 लोग मौजूद हैं और उसमें से कोई भी बोल नहीं रहा है, ना कोई हलचल है, बिल्कुल शांति है। अब दरवाजे पर खड़े सब लोगों ने डरकर इस मामले को नज़दीक रहने वाले कादिर नाम के एक पुलिसकर्मी को बुलाकर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने आते ही भीड़ को कम किया और दरवाज़ा लात मारकर तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का दृश्य देखकर कादिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते हैं। बाकी पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो पुलिस क्वार्टर का जो सबसे पहले वाला रूम था, वहाँ पर नीतू के सास की लाश मिली, जिनका गला कटा हुआ मिला, जिसे देखकर पुलिसकर्मी कादिर बेहोश हो गए। धीरे धीरे पुलिस उस कमरे के अंदर के कमरे में जाने लगी तो वहां पर उन्हें छत पर लगी हुई फांसी के फंदे के साथ पंकज की यानी नीतू के पति की लाश मिली, जो छत पर लगी हुई एक लकड़ी से बंधी हुई रस्सी के साथ लटक रही थी। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी, यह नज़ारा काफी भयानक होते जा रहा था। वही आगे जाकर दूसरा और एक कमरा था, लेकिन वहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते इतना भयानक और दिल को चीर रख देने वाला नज़ारा दिखाई दिया। कमरे में नीतू और उसके 2 बच्चे मिले। दोनों बच्चे काफी बुरी हालत में थे, जिनका गला पूरा खून से भरा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ होगा। और नीतू का भी वही हाल था, लेकिन नीतू का चेहरा और सर किसी पत्थर या ईंट से किसी ने कुचला हो ऐसा लग रहा था। घर में चारों ओर खून फैला हुआ था और भागलपुर का पुलिस क्वार्टर एक भयानक हादसे से गूंज रहा था। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एक छुरा, खून लगी हुई ईंट मिली और इसके साथ ही पंकज द्वारा लिखा गया 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। उस सुसाइड नोट में पंकज ने ऐसा लिखा था कि उसकी पत्नी ने यानी नीतू ने उसकी मां और दोनों बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी है। जब वो नींद से जगा तो वो नज़ारा देखकर काफ़ी गुस्से में था और गुस्से में आकर उसने भी नीतू का गला रेतकर हत्या कर दी और बाद में उसके सिर को ईंट से कूचा। इस सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध थे एक सूरज नाम के सिपाही के साथ। इसमें बच्चों की क्या गलती थी, उन्होंने अभी क्या ही देखा था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी की हत्या की और मैं भी अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस ने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी पूछताछ की और प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि नीतू और पंकज दोनों भी लंबे समय से तनावपूर्ण स्थिति में जी रहे थे। हालांकि नीतू और पंकज का प्रेम विवाह था। दोनों एक मॉल में काम करते थे, वहां से उनकी नज़दीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। 2015 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जगह निकली और नीतू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। नीतू के उत्तीर्ण होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग नवगछिया जिले में हुई। उन्होंने ज्वाइन किया और फिर वहां से 2022 में उसकी ट्रांसफ़र भागलपुर जिले में हो गई और पुलिस लाइन क्वार्टर नंबर CB 38 में वो अपने पति, 2 बच्चे और सासू माँ के साथ रहने लगी। भागलपुर में ट्रांसफर होने के बाद उन दोनों में किसी तीसरे के कारण तनावपूर्ण विवाद बढ़ने लगे। पंकज बेरोजगार था, उसके पास कुछ काम नहीं था। उसको शक था कि अपनी पत्नी नीतू का कुछ अफेयर चल रहा है। वो नीतू पर अवैध संबंधों का आरोप लगाता था, जिसके कारण दोनों के बीच हमेशा झगड़े और मारपीट होती रहती थी। नीतू के पड़ोसियों ने ऐसा कहा कि यह हादसा होने के कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच अनबन हो गई थी और वो इतनी बढ़ गई थी कि वो सड़क पर आकर झगड़ने लगे थे। ये थी पंकज और नीतू की अब तक की कहानी। इन दोनों की कहानी में एक और नाम सामने आया और वो है सूरज। अब ये सूरज कौन है, कहाँ से आया, ये देखने के लिए पुलिस तलाश जारी करती है। इसी दौरान नीतू कुमारी के मामा ने पंकज पर यह आरोप लगाया कि पंकज ने खुद धारदार हथियार से सबकी हत्या की, यानी उसकी माँ, उनके 2 बच्चे और फिर उसकी पत्नी नीतू की, और फिर बाद में खुद को फांसी लगाई। इन मर्डर के बाद पंकज का एक दोस्त सामने आकर पुलिस को कहता है कि मुझे पंकज ने उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। आगे वो कहता है कि जब से नीतू की पोस्टिंग नवगछिया हुई थी, उसी वक्त से वो बदलने लगी। बिहार पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में डेलीगेट बनने के बाद तो बिल्कुल चेंज हो गई। उनके छोटे बेटे को पढ़ाने के लिए उन्हें घर पर एक महिला टीचर रखी थी, लेकिन नीतू के बदलते हुए व्यवहार की वजह से बच्चों पर भी उसका असर पड़ रहा था। इसीलिए पंकज ने उनके बेटे को टेक्नो मिशन में एडमिशन करवाया था।
और उसने ये भी कहा था कि पंकज दोनों बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करता था। नीतू बेपरवाह हो गई थी। घर आते ही एसी ऑन करती और बेड पर लेटकर मोबाइल में खो जाती थी। वो पंकज से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा पंकज को बेरोजगार कहकर ताने मारती थी और क्वार्टर से निकालने का दबाव बनाती थी। लेकिन पंकज को हमेशा शक था कि नीतू का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो शक तब सच साबित हो गया जब पंकज ने नीतू को पुलिस क्लब के पास उसके किसी दोस्त के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था और तभी उनके बीच सड़क पर आकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। इसके बाद पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या पंकज द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट सचमुच घटना का कारण है या फिर ये सब कुछ पंकज द्वारा ही अंजाम दिया गया हो। जांच के एक हिस्से के रूप में पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है जिसने घर में घुसकर इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया हो और फिर फरार हो गया हो। पुलिस ने पंकज के सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट को एक और लिखावट से मैच किया जो साल 2015 में सूरज की लिखी हुई एक नोटबुक में मिली है और ये पता लगा कि सुसाइड नोट में जो लिखावट है वो इसी नोटबुक के लिखावट से मैच हो रही है। सूरज के बारे में जैसे ही पुलिस को शक होता है, पुलिस तुरंत मंगलवार को यानी घटना के दिन ही सूरज का फोन जब्त करते हैं। फोन में मौजूद सबूतों से काफी हद तक ये साबित हुआ कि नीतू और सूरज के प्रेम संबंध थे। उसके बाद पुलिस ने सूरज को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की तो सूरज ने बताया कि सूरज नीतू कुमारी का दोस्त है। 2015 में दोनों भी नवगछिया नाम के जिले में बल सिपाही के पद पर नियुक्त हो गए थे और दोनों की वहीं से मुलाकात हो गई और वहां से 2022 में नीतू का ट्रांसफर भागलपुर में हो गया। नीतू अपने बच्चे, सास और पति के साथ सरकारी क्वार्टर में पुलिस लेन में रहती थी। सितंबर 2023 में सूरज को डेंगू हो गया और वो सूरज की हालचाल पूछती रहती थी और उनके बीच ज्यादातर बातचीत तब से ही शुरू हो गई थी। फिर वो दोनों फोन पर बातें करने लगे और फिर उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर सूरज और नीतू को प्यार हो गया। नीतू कहती थी कि उसका पति पंकज के साथ प्रेम विवाह था लेकिन उसका पति उसको मारपीट करता है। उन दोनों के बीच सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा था। वो बोलती थी कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहा तो ही वो दोनों साथ रहेंगे, नहीं तो वो पंकज से तलाक लेकर सूरज के साथ शादी करेंगी। और चुनाव के दौरान नीतू और सूरज दोनों आसाम गए थे और फिर इसके बाद वो पिछले महीने में ही दार्जिलिंग घूम के आए। 12 अगस्त को शाम 6 बजे नीतू ने सूरज को कॉल कर बताया कि वो मंदिर पूजा करने जा रही है और जैसे ही वापस आएगी कॉल करेगी। और उसके बाद नीतू ने सूरज को रात के 8 बजे कॉल किया था लेकिन सूरज कुछ काम में व्यस्त था इसीलिए कॉल उठा नहीं पाया। लेकिन 13 अगस्त को ऑफिस पहुंचा तो सूरज को पता चला कि नीतू और उसके परिवार का मर्डर हो गया है और जब सूरज वहां पहुंचा तो ये बात सच थी और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को प्राथमिक रूप से ये मामला पति पत्नी के बीच विवाद का ही लग रहा है जिसके चलते इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। अभी भी इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। आने वाले समय में इस मामले को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए शॉक ज़ोन। धन्यवाद।